हेलो सभी को। इन दिनों हम हमेशा ही हमारी उत्पादकता बढ़ाने के और दिन भर में हजारों काम पूरा करने के लिए हैक्स और टिप्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसे शायद ही एक नया चलन कहा जा सकता है। स्कूल में भी शिक्षक जूलियस सीजर, नेपोलियन और चर्चिल के बारे में बात करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो दिन में कुछ ही घंटे सोते हैं और उन्होंने कई बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पर क्या नींद को अनदेखा करना एक अच्छा आइडिया है? जाहिर है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ असाधारण लोग बिना नींद के रहते हो, पर ज्यादातर लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन में 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। पहली बात ये कि जब हम सोते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम काफी अच्छी तरह काम करता है, इसीलिए आप जब भी बीमार होते हैं तो आपको सोने का मन करता है और हमेशा कम नींद लेना आपको बीमार कर सकता है। दूसरी बात, जब आप सोते हैं तब आपके शरीर के सेल्स पुनर्जीवित होते हैं। क्या आपने नींद पूरी ना होने के बाद थकावट महसूस की है? दरअसल हुआ ये कि आपके शरीर को अपने खराब हुए सेल्स को ठीक करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। तीसरी बात, रात को हम अपनी ऊर्जा को स्टोर करके रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भालू हाइबरनेशन के दौरान करते हैं। तो नींद नहीं तो ऊर्जा नहीं। और भैया कितनी भी कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स पी लो, आपकी मदद नहीं कर सकेगी वो। आज की इस वीडियो में हम आपको एक अद्भुत फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में बताना जा रहे हैं जो इंसान के शरीर में सोते समय होते हैं। इनमें 2 अच्छी और बुरी चीजें शामिल हैं। यकीन कीजिए, जब आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे तब आप भी अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिप्निक जर्क। आपको ना पेट में होने वाली गुदगुदी के एहसास का पता ही होगा, जो हमें अक्सर प्लेन्स में सफर करते हुए होता है या फिर गड्ढे से नीचे उतरते हुए। क्या आपको वो एहसास याद है जब आप बहुत डर जाते हो और आपके दिल की धड़कन मानो थम सी जाती है? खैर, कुछ लोगों को ये एहसास सोते हुए भी होते हैं। उनकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और उन्हें लगता है कि वो गहरी गुफा में गिरते ही जा रहे हैं। ये एक सामान्य घटना है जिसे हिप्निक जर्क कहा जाता है। लगभग 70% लोग इसे अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को नींद में इसके आने का पता भी नहीं चलता है। ज्यादातर इसके कोई नुकसान नहीं होते हैं, पर कुछ गंभीर रूपों में इससे नींद के विकार होने की संभावना होती है। तो हम आपको इन स्लीप ट्विचेस से बचने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। पहली बात, आपको सोने से पहले भारी काम करने से बचना होगा। इसके साथ ही सोने से पहले ज्यादा मात्रा में कॉफी और निकोटिन के सेवन से भी हिप्निक जर्क्स आ सकते हैं। तनाव, थकान या नींद की कमी भी इन स्थितियों का कारण बनते हैं और ये एक अंतिम चक्र में बदल जाता है। आप देख सकते हैं कि शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं के लिए अपने नींद के पैटर्न पर नजर रखना कितना जरूरी होता है। वैसे अभी भी वैज्ञानिक ये समझने में बिल्कुल नाकामयाब है कि हमारा शरीर ऐसा क्यों करता है। सबसे दिलचस्प थ्योरीज में से एक है पुराने आर्केक रिफ्लेक्स, जो सभी प्राइमेट्स के बीच काफी महत्वपूर्ण है। बंदर पेड़ पर सोते हैं, पर जब भी वो गिरने वाले होते हैं तो उनका दिमाग तुरंत ही उन्हें जगा देता है। आजकल हमें ऐसे सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता नहीं है जब तक आप किसी मेट्रो में खड़े खड़े नहीं सो रहे हो। हालांकि तब भी हमारे दिमाग की प्रक्रिया हमारे साथ सोती है, तब भी हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया हमारे साथ होती है। स्लीप पैरालिसिस। अगर आप जिंदगी में कम से कम एक बार बेहोश हुए हो तो आपको ये भावना अच्छी तरह पता होगी। आप होश में आते हो, आपको अपने आसपास के लोगों की आवाजें आती हैं, पर आप उन्हें शांत नहीं कर सकते या कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसा ही कुछ आप स्लीप पैरालिसिस के दौरान अनुभव करते हैं। ज्यादातर ऐसा सोते समय या जागते समय होते हैं। आप होश में होते हो और आपको सब कुछ समझ में आता है, पर आप शरीर का कोई भी अंग हिला नहीं पाते, ना ही अपनी आंखें खोल पाते हो या आवाज निकाल पाते हो। ये स्थिति कुछ मिनट्स तक चल सकती है, पर किसी तेज आवाज से या अगर कोई आपको छूता है तो आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। पर यह अजीब घटना क्यों होती है? इसका जवाब काफी आसान है। हमारे रैम नींद के दौरान हमारी मांसपेशियां कमजोरी की स्थिति में होती हैं। दूसरे शब्दों में, हमारा शरीर पूरी तरह आराम की स्थिति में होता है और अपना सारा संतुलन खो चुका होता है, जो हमें दिन के दौरान संभालता है। ऐसा होना जरूरी होता है ताकि कोई व्यक्ति सपनों में हुई घटनाओं पर प्रतिक्रिया न कर सके। पर कभी कभी आप इस कमजोरी की स्थिति में सोते या जागते समय चले जाते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं हुआ होता है। स्लीप पैरालिसिस इतना भी दुर्लभ नहीं है। लगभग 10% लोगों ने कम से कम एक बार इसका अनुभव किया होता है। पिछले जमाने में इसे एलियंस
के अपहरण और ऐसी गलत कहानियों से जोड़ा जाता था, पर अभी ये अच्छी तरह ज्ञात है कि इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। सिर्फ यही होता है कि जो भी स्लीप पैरालिसिस से गुजरता है उसे थोड़ी भावनात्मक क्षति पहुंचती है, क्योंकि स्थिति काफी लोगों को डरावनी लगती है, खासकर तब जब इसके साथ कोई डरावना सपना देखा हुआ हो। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, विद्यार्थियों और मानसिक रूप से बीमार लोगों में स्लीप पैरालिसिस कई गुना अधिक होता है। इसीलिए हम केवल ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि नियमित रूप से नींद की कमी और तनाव इस स्थिति को प्रभावित कर सकता है। तो ये सोने से पहले अपना फोन अलग थलग करके रख देना एक और सबक है। ब्रूक्सिज्म। अगर आप हर सुबह अपने मसूड़े के नीचे जबड़े में दर्द के साथ उठते हैं तो शायद आपको एक नए माउथ पीस लेने का समय आ चुका है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? खैर, इसका जवाब है कि आप शायद नींद में अपने दांत पीसते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुनिया में लगभग 8% आबादी इस स्थिति से पीड़ित है। इसका कारण आपके दांतों की स्थिति हो सकती है, या तनाव हो सकता है, थकान या चिंता कुछ भी हो सकती है। सोने के दूसरे सभी विकारों के जैसे ही नींद से पहले ज्यादा कैफीन पीना या शारीरिक गतिविधियों की वजह से ये स्थिति आ सकती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रूक्सिज्म से आपके दांतों का कवच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है। कुछ गंभीर स्थितियों में लोगों को एक माउथ पीस लगाकर सोने की जरूरत पड़ती है ताकि उनके जबड़ों में घर्षण ना हो सके। जाहिर है, इससे समस्या दूर तो नहीं होती, पर कम से कम ये आपको थोड़े नुकसान से तो बचाती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको पहले इसका कारण ढूंढना होगा। अगर ये तनाव या नींद की परेशानी है तो आपको एक डॉक्टर की सहायता लेनी होगी या मेडिटेट करना होगा। कुछ लोगों को शांत संगीत से मदद मिलती है और किसी को आवश्यक तेल या हर्बल चाय पीकर मदद मिलती है। पर सबसे जरूरी बात, आपको बिस्तर में जाने से पहले अपने फोन को दूर करना होगा। बार बार बोल रहा हूं मैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसी स्थिति होती है ये जिसे ब्रेन वॉशिंग कहा जाता है। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति या किसी समूह के बारे में राय बदलने का प्रयास होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल एक पक्ष के प्रचार के रूप में दिया जा सकता है। पर वैज्ञानिकों ने ग्लिम्फेटिक प्रणाली के शोध के बाद इस शब्द ने एक नया अर्थ प्राप्त कर लिया। इसे सन 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के कुछ शोधकर्ताओं ने ढूंढा था। आसान शब्दों में, हमारा दिमाग खुद को साफ कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम कपड़े धोते हैं या अपने शरीर को साफ करते हैं। ये क्रिया आपकी नींद में होती है। मूल रूप से हमारा दिमाग दिन भर का जमा हुआ जो भी गंदगी होती है दिमाग की, वो बाहर निकाल देता है। ये हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड द्वारा किया जाता है, जो कि एक बढ़िया डिटर्जेंट की तरह हमारे मस्तिष्क को साफ करता है। पर ये आपको कैसे प्रभावित करता है? आसान है। आप जो अनावश्यक जानकारी होती है ना, उससे छुटकारा पाते हैं ताकि आपको जरूरी चीजें बेहतर तरीके से याद रहे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्लिम्फेटिक सिस्टम सिर्फ धीमी लहर की नींद के दौरान काम करता है। अगर आपको नींद में परेशानी होती है या आप समय पर सोते नहीं है तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम को अपना काम करने में परेशानी हो सकती है। इसका मतलब आपको अपनी जरूरत की जानकारी याद नहीं रहेगी और उसके बजाय आप लंबे समय तक बेकार की चीजें सोचते रहेंगे। क्या आपको परिचित लग रहा है? इसका मतलब आपको अपना डेली रूटीन बदलने की जरूरत है। समझ गए बाबू मशाई? मेलाटोनिन। आप पूछेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? हम आपको बताएंगे, पर इससे पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। उस समय में, उसी समय में, सही समझ गए, जब प्रकाश का कोई कृत्रिम साधन नहीं हुआ करता था, हमारा शरीर तब एक विशेष बायोलॉजिकल साइकिल से काम करता था जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी भी हमारे शरीर में मौजूद है। हमारा शरीर इस बात की परवाह नहीं करता कि हम गुफाओं में नहीं रहते और जब चाहे तब बिस्तर में घुस सकते हैं। शरीर के अनुसार सबसे अच्छी बात यही है कि हमें दिन ढलते ही सो जाना चाहिए और सूरज निकलने से पहले जाग जाना चाहिए। ये हमारे मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन अवधि के समय से मेल खाता है। जाहिर है, आजकल लोग इस तरह से नहीं जीते और मेलाटोनिन का उत्पादन भी बढ़ने लगा है, क्योंकि अब तो भैया हम चांद के साथ साथ सूरज से भी घिरे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रकाश की कई स्रोत मौजूद हैं। इसमें हमारे गैजेट से निकलने वाली ब्लू लाइट्स भी शामिल है, जो हमारे स्लीप हार्मोन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब आपको समझ में आया ना? इसीलिए आपको शाम होते ही ऐसे प्रकाश स्रोतों से दूर रहना चाहिए और सुबह उठते ही सूर्य प्रकाश अपने ऊपर आने देना चाहिए। यह आपके मेलाटोनिन उत्पादन को धीमा कर देगा और आपको नींद नहीं आएगी। आप इसे एक बार आजमा के देखिए, मैंने आजमाया, आपको खुद फर्क नजर आएगा भाई साहब। अवेकनिंग। हम सब कभी कभी रात के बीच जाग जाते हैं
ये बुरा सपना देखकर या प्यास की वजह से हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप पूरी रात गहरी नींद में सो रहे थे, पर ये बात सच नहीं है। आमतौर पर एक इंसान रात में 10 बार जाग जाता है। ये ज्यादातर हमारी रैम या नॉन रैम नींद के दौरान होता है। इसमें से हर एक चरण लगभग 1 से 2 घंटों तक चलता है। हालांकि ये जागरण लंबे समय तक नहीं होता, इसीलिए हमें ये याद नहीं रहता। इसके साथ ही यदि आपका सपना अंत में टूट जाता हो तो हो सकता है कि आप पूरे होश में जाग जाए। ये बात आपको समझा सकती है कि कैसे कुछ लोग हजारों रोज रात के बीच एक ही समय पर जाग जाते हैं। इस घटना से आपको पता चलेगा कि आपकी नींद एक घड़ी के समान चलती है और इसका कोई बुरा हेतु नहीं होता। नैरो थ्रोट। खर्राटे कई कारणों की वजह से आ सकते हैं, ज्यादा वजन होने से लेकर जुकाम तक। मगर ये कैसे होता है? बात यह है कि नॉन रेम नींद में हमारा सॉफ्ट पैलेट, जीभ और लैरिंग्स रिलैक्स होते हैं और थोड़े संकीर्ण हो जाते हैं। इसका नतीजा अंदर ली हुई सांस टिश्यूज में एक वाइब्रेशन बनाती है और उस वजह से हमें खर्राटे आते हैं। समझ गए आप? समस्या यह है कि कुछ चीजों की वजह से लैरिंग्स अधिक संकीर्ण या रिलैक्स हो जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि वाइब्रेशन होने वाली आवाज ज्यादा पावरफुल और जोर से होने लगती है। अब इनके रीजन हो सकते हैं शराब पीना, पीठ के बल सोना और इसमें लैरिंग्स की संरचना भी शामिल है। स्लीप एपनिया। अगर आपको खर्राटों के अलावा अन्य लक्षण भी है, जैसे कि पर्याप्त आराम करने के बाद लगातार नींद आना, एकाग्रता में कठिनाई, सुबह सिर दर्द होना और हाई ब्लड प्रेशर, तो आपको शायद स्लीप एपनिया है। इसमें कोई अजीब या शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर शकील ओनील को यह समस्या थी। अब जाहिर सी बात है भैया, इसको थी तो नियमित व्यायाम तो इसका हल नहीं। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति नींद के दौरान सांस लेना बंद कर देता है। ओए होए, एपनिया के हल्के रूपों में व्यक्ति केवल 10 से 20 सेकंड्स के लिए सांस नहीं ले पाता है, मगर ज्यादा गंभीर मामलों में व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा मिनट तक सांस नहीं ले पाता है। एक एपनिया का मरीज आधी रात से ज्यादा समय ऑक्सीजन के बगैर गुजार सकता है और फिर दूसरे दिन थकावट महसूस कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इससे जीवन की गुणवत्ता और अवधि काफी कम हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आपको ये विकार है? खैर, सबसे पहले एक स्पेशल ट्रैकर की या आपके साथी की मदद से आप नींद के दौरान अपनी सांस को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका वजन ज्यादा हो तो आप थोड़ा वजन कम कर सकते हैं, धूम्रपान करना बंद कर सकते हैं और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बाजू पर सोएं। मगर अंत में सिर्फ एक डॉक्टर ही आपको एक विशेष औपचारिक प्लान बता सकते हैं। डॉक्टर से मिलने में घबराइए मत, भले ही आपकी चिंता आपको इम्पोर्टेंट ना लगती हो। बहुत सारे लोग अपनी सारी जिंदगी एपनिया के साथ जीते हैं बिना इसे जाने। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।